नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 31 मार्च से बस्तर को मिलेगी नियमित इंडिगो विमान की सेवा। बस्तर वासियों के लिए अलायंस विमान सेवा के साथ साथ अब 31 मार्च से इंडिगो विमान सेवा की शुरुआत होने से वायु परिवहन सेवा में सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इंडिगो के विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाएंगे। उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद वापस हो जाएगी। कलेक्टर एवं चेयरमैन मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट विजय दयाराम के ने सुचारू विमान सेवा संचालन के लिए बुधवार को एयरपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में BCAS द्वारा दिए गए सुझाव को पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा को अवगत कराया गया है। कोल परिवहन पास की प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोल परिवहन को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम ने सदन में अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की है। बता दें कि भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारदर्शिता और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए तत्कालिक संचालन की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करने और अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की है। विधानसभा में गूंजा हसदेव जंगल कटाई का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा है। विधानसभा के तीसरे दिन सदन में विपक्ष के द्वारा हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का मुद्दा जोरदार गूंजा है। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को आदिवासियों के सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है। महंत ने मांग करते हुए कहा कि जंगलों को बचाना चाहिए। पेड़ों की लगातार हो रही कटाई पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सरगुजा संभाग में पहुंचेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सुबह 8 बजे रामगढ़ चौक उदयपुर से प्रारंभ होगी। इस दौरान राहुल गांधी हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही रोड शो करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा संभाग के 3 जिलों में 190 किलोमीटर का सफर तय करेगी। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू। छत्तीसगढ़ शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 8 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट से जुड़ना होगा। बता दें कि चतुर्थ चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 8 फरवरी दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 10 फरवरी को होगा अरपा महोत्सव का आयोजन। पर्यटक स्थलों की झलक और फूट बनेंगे आकर्षण के केंद्र। गौरीला पेंड्रा मरवाही जिले की चौथी वर्षगांठ पर आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मल्टीपर्पज शाला मैदान पेंड्रा में आयोजित हो रहे गरिमामय समारोह में विभागीय स्टॉल, पर्यटक स्थलों की झलक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड जोन, आनंद मेला आकर्षक के केंद्र होंगे। जिला स्थापना का उल्लेख्य जिले की शान और पहचान के लिए चर्चित अरपा नदी के नाम पर अरपा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन में बालोद पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 7 फरवरी की स्थिति में 43,83,497 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
विधानसभा में उठा सीजीपीएससी का मुद्दा। 2 साल में राज्य लोक सेवा आयोग के विरुद्ध 48 शिकायतें। कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के खिलाफ करीब 2 वर्षों में 48 शिकायतें हुई हैं। ये शिकायतें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंची हैं। अधिकांश शिकायतें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई हैं। इनमें रिश्तेदारों को नौकरी देने से लेकर परीक्षा में अनियमितता व भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, परिणाम में गड़बड़ी, पक्षपातपूर्ण कार्य के आरोप लगाए गए हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजना से रूबरू होंगे लोग। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सुसज्जित एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस एलईडी स्क्रीन वैन को जनसंपर्क विभाग ने तैयार कराया है। यह वैन अगले 1 महीने तक रायपुर जिले की 100 से अधिक ग्राम पंचायतों और हाट बाजारों में पहुंचकर लोगों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं से रूबरू कराएगी। योजनाओं को छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से बताया जाएगा। शराब दुकानों की हो रही है निगरानी। अवैध गतिविधियों पर आबकारी विभाग करेगा कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग द्वारा शराब की विक्रय संबंधी अनियमितताओं तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सचिव आबकारी सह आयुक्त श्रीमती आर संगीता ने प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन करने वाली समस्त प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षकों की टीम पहुंची बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू होने के साथ ही सांसद प्रत्याशी को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। बस्तर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी की रायशुमारी के लिए रायपुर से 5 पर्यवेक्षकों की टीम बस्तर पहुंची है। बस्तर पहुंची बीजेपी की टीम में पूर्व सांसद और पर्यवेक्षक मधुसूदन यादव, बस्तर लोकसभा प्रभारी रजनीश सिंह और सह प्रभारी निरंजन सिंह शामिल हैं। 16 से अहमदाबाद में एथलेटिक्स का मुकाबला। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दिखाएंगे जौहर। गुजरात सरकार के तत्वावधान में 16 फरवरी से 19वीं राष्ट्रीय कनिष्ठ एथलीट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। 3 दिवसीय इस आयोजन में अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ की बालक व बालिका टीम भाग लेगी। एथलेटिक्स संघ के अनुसार एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। विश्व में सब जूनियर स्तर की ऐसी प्रतियोगिताएं कहीं आयोजित नहीं होती। यही वजह है देश के हर राज्य की टीमें इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के चर्चित पीएससी घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव सहित कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत ईओडब्ल्यू से की थी, जिसके बाद अब लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी व तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की एग्जाम पैटर्न में बदलाव। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अभी तक विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 3 पालियों में होती थी, लेकिन अब 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक चलेगी। प्रथम पाली में बीकॉम बीएससी की परीक्षाएं होंगी, वहीं दूसरी पाली में कला संकाय की परीक्षाएं होंगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल की अध्यक्षता में संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों की हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है। लंबे समय के इंतजार के बाद रायपुर एम्स को मिला डायरेक्टर। छत्तीसगढ़ के एकमात्र एम्स को लंबे समय से डायरेक्टर का इंतजार था। लगभग 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद रायपुर एम्स को नया डायरेक्टर मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रायपुर के साथ साथ नागपुर, जोधपुर और अवंतीपोरा जम्मू कश्मीर के एम्स के निदेशक की नियुक्तियां की हैं। बता दें कि रायपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर को जुलाई को रिलीव कर दिया गया था। उसके बाद से ही लगातार एम्स को निर्देशक का इंतजार था।
छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। 11 फरवरी से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार। प्रदेश में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर से आने वाली नम हवाओं के प्रभाव से अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उसके बाद 11 से 14 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश भर में बुधवार को सोनहत सबसे ठंडा रहा। सोनहत का न्यूनतम महतारी वंदन योजना का लाभ लेने महिलाओं की उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस योजना को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। प्रदेश भर में बीते 2 दिनों 7,77,905 आवेदन जमा किया गया है। दूसरे दिन 5,96,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सबसे ज्यादा 61,994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। इसके बाद महासमुंद जिले में 60,187 और दुर्ग जिले में 56,826 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश भर में महतारी वंदन योजना का माहौल है। रोजगार का सुनहरा अवसर। प्लेसमेंट कैंप के जरिए इन पदों पर होगी बम्पर भर्ती। जांजगीर चांपा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन प्रातः 11 बजे से रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा में किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में अघोर विद्यापीठ, पोड़ी दलहा, अकलतरा द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, जीव विज्ञान, भौतिक, लेखा, बिजनेस स्टडी, अर्थशास्त्र, म्यूजिक टीचर, संस्कृत टीचर, कंप्यूटर टीचर, इतिहास, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, प्यून, आया आदि के पद शामिल हैं। नक्सलियों का प्रचार प्रसार करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। नक्सलियों के प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर बांटने आए 6 लोगों को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के नवागांव में पुलिस ने चेक पोस्ट के पास नक्सलियों का प्रचार प्रसार कर रहे सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नक्सली बैनर पोस्टर बरामद किया गया है। वहीं 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। कांकेर पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े धौसा के जंगल से अंतागढ़ शहर की ओर नक्सलियों का बैनर पोस्टर लगाने और नक्सली संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए नक्सल सदस्य आने वाले हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अंतागढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना हुई थी। महादेव ऐप मामले में आरक्षक बर्खास्त। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले में फरार चल रहा आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्यभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को पुलिस की सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। एसपी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। मरीजों से अच्छे व्यवहार के लिए नर्सिंग स्टाफ होगा ट्रेंड। अक्सर मरीज व स्वजन की शिकायत रहती है कि नर्सें करती हैं दुर्व्यवहार। व्यवस्था सही करने बारी बारी से दिया जाएगा प्रशिक्षण। मरीजों से कैसे पेश आएं, इसे लेकर सिम्स के नर्सिंग स्टाफ को ट्रेंड किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। प्रबंधन का मकसद है कि पीड़ा लेकर अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहाँ पर रूखा व्यवहार न झेलना पड़े। वैसे तो नर्सिंग की पढ़ाई के समय ही व्यवहार भी सिखाया जाता है, लेकिन ड्यूटी के समय कर्मचारी शायद इसे भूल जाते हैं। रायपुर के विमान यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अगले माह मिल सकती है जयपुर। काफी दिनों से छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों द्वारा की जा रही रायपुर से जयपुर व रांची उड़ान की प्रतीक्षा अब दूर होने वाली है। विमानन अधिकारियों का कहना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में हवाई यात्रियों का यह इंतजार खत्म होने की संभावना है। 27 से 29 मार्च के बीच समर शेड्यूल शुरू होगा और उसमें ही रायपुर से जयपुर व रांची उड़ान भी शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि समर शेड्यूल में विमानों की आवाजाही में भी थोड़ा फेरबदल होगा। पीडीएस से दुकान संचालन शुरू करने आज ग्रामीण निकालेंगे रैली। लंबे समय से गांव के पास सरकारी राशन दुकान की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आज गुरुवार को सड़क में उतरने की घोषणा कर दी है। एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी को सौंपे गए ज्ञापन में पत्थल गांव ब्लॉक के घरजियाब थान पंचायत के कोड़ेकेला गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से पंचायत द्वारा संचालित राशन दुकान तक पहुंचने के लिए लगभग 8 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी पड़ती है। इससे बुजुर्ग और महिला हितग्राहियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
भूपेश सरकार ने निजी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर खर्च किए 1.90 अरब। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के शासनकाल में 1.90 अरब से अधिक की राशि हवाई यात्रा पर खर्च हुई है। प्रदेश के सरकारी हेलीकॉप्टर की मरम्मत और उसके कुछ पार्ट्स खरीदने में भी बड़ी राशि खर्च की गई है। विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासकीय व निजी हेलीकॉप्टर और विमान के लिए किए गए भुगतान की लिखित में जानकारी दी है। विधानसभा में विधायक राजेश मूणत ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर और विमान के लिए कुल कितना भुगतान किया गया है। धमतरी में गांजा तस्करी करते 3 अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी कार से गांजा तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश के 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 60 किलो गांजा व कार को जब्त कर जुर्म दर्ज किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी पुरूर शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि 7 फरवरी को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में 3 युवक गांजा छिपाकर कोंडा गांव व केशकाल क्षेत्र से होकर आ रहे हैं।